हेलो बच्चों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपको पता है सर्वनाम क्या होता है? आपने तो पढ़ा है, सभी लोगों ने पढ़ा है और सभी को पता है कि एग्जैक्टली सर्वनाम क्या है। अगर मैं पूछूं सर्वनाम तो आप लोग सीधा मुझे बताओगे इट इज़ अ प्रोनाउन। बट उसके आगे क्या? प्रोनाउन हमें पता है, लेकिन प्रोनाउन के आगे क्या? ये चीज़ें हमें पता ही नहीं होती, वो हमें क्लियर नहीं होती। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रोनाउन देखने वाले हैं, यानी कि सर्वनाम देखने वाले हैं और उसके टाइप्स, उसके प्रकार, और प्रकार के अर्थ क्या है, किस प्रकार के ये प्रकार है, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब सभी लोगों ने ये टॉपिक बचपन से पढ़ा है एंड मुझे अच्छी तरीके से पता है ये आप लोग को आता भी है। ठीक है, बट स्टिल उसमें से कुछ सिली कॉन्सेप्ट्स है जो हमारे क्लियर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो शायद इसमें हो सकता है कि ट्यूटर की गलती हो या फिर आपने नहीं पढ़ा हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बट सेकेंड रीजन है वो मेजॉरिटी में हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो आपको बस एक ही काम करना है, ये वीडियो को पूरे एंड तक देखना है ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा जो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी में जो सर्वनाम है, ग्रामर में जो सर्वनाम टॉपिक है, उसकी हम लोग अभी शुरुआत करते हैं। तो मेरा नाम है शुभम, आई एम योर हिंदी मेंटर। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। अभी जो प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग को अच्छी तरीके से पता है। whenever we replace the noun, okay, whenever we replaces the noun, so that time जो वर्ड उस जगह पे यूज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में ऐसे प्रोनाउंस होते हैं ही, शी, इट, दे, वी। ओके, तो वैसे ही प्रोनाउंस हिंदी में भी होते हैं। बट एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या होता है? अभी जो ही, शी, इट, ये वर्ड जो है ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं? किसी के नाम के बदले, किसी के नाउन को रिप्लेस करते हैं हम लोग, ये वर्ड्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ऐसे लिखना है, मेरे फ्रेंड के बारे में ऐसे लिखना है मुझे, और उसका नाम है राहुल, लेट्स से दिस एग्जाम्पल। ओके, उसका नाम है राहुल। नाउ आई एम राइटिंग द ऐसे। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस में मैं उसका नाम लिखूंगा राहुल। राहुल इज अ गुड बॉय, वो मैं पहले लिखूंगा। फिर उसके बाद वाले जो सेंटेंस होंगे तो हर सेंटेंस में आई विल नॉट यूज दिस वर्ड राहुल। सो व्हाट आई विल यूज द वर्ड ही। मीन्स व्हाट? आई विल रिप्लेस द नाउन, ओके, आई विल रिप्लेस द राहुल बाय द वर्ड ऑफ ही। तो ही ने क्या किया? उस राहुल की जो जगह है, उस नाम की जो जगह है, उस नाउन की जो जगह है वो ले ली है। तो इसीलिए उसे क्या कहा गया? सर्वनाम। इसका मतलब ऐसे हुआ कि द वर्ड विच रिप्लेसेस द नाउन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन। दैट इज अ सिंपल एग्जाम्पल। बिकॉज हम लोग जब कोई भी ऐसे लिखते, कोई भी बहुत बड़ी चीजें लिखते, डिस्क्राइब करते हैं, सो ईच एंड एवरी टाइम वी कैन नॉट यूज द नाउन, we cannot use the proper noun, so that's why what we do, we use the pronouns, उसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन, सर्वनाम। so that the same thing is applying in हिंदी। okay, और यही एक चीज है वो सेम टू सेम हिंदी में भी अप्लाई होती है। तो हिंदी में ऐसे प्रोनाउंस कौन से हैं? ठीक है, जैसे तुम, हम, हमें, हमारे, अपने, मैं, खुद। तो ये जो है ये हिंदी के प्रोनाउंस है। हम लोग इन्हें भी नाउन की जगह पे ही यूज करते हैं। सो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउन। मीन्स क्या होता है कि जब भी कोई भी वर्ड को, कोई भी नाउन को हमें रिप्लेस करके जो दूसरा वर्ड हम लोग ऐड करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। दैट इज अ सिंपल थिंग। तो हिंदी में भी सेम थिंग होती है। तो आई होप सो कि आप लोगों को प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट अभी समझ में आओ। आगे अभी कुछ मत सोचना, ठीक है? आगे तक अभी के टाइप्स वगैरह वॉट एवर इट इज, जो कुछ है वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी सोचनी नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ अभी माइंड में फिक्स करनी है और फोकस करनी है कि
जब भी कोई भी वर्ड को, कोई भी नाउन को जिस वर्ड से रिप्लेस किया जाता है, किसी भी प्रॉपर नाउन को जिस वर्ड से रिप्लेस किया जाता है, उसी वर्ड को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो इंग्लिश में होता है ही, शी, इट, दे, वी, ठीक है। तो वैसे ही हिंदी में होते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं, खुद, हम, हमारे, आप, तुम, तुम्हारे, वे, उन्हें, उनके, इनके, ठीक है। तो ये सारे सर्वनाम में होते हैं। और ये अभी किस तरीके से अप्लाई होते हैं उनके प्रकार के हिसाब से, तो वो हम लोग अभी यहां पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रकार होता है उसमें वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला जो होता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका मतलब ये होता है क्या कि इसमें सारे पुरुषों के नाम आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब क्या कि जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का आइडेंटिफिकेशन होता है, दोनों के लिए प्रोनाउन को यूज किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। दैट इज अ सिंपल थिंग। सिर्फ अभी फोकस करो कि कॉन्सेप्ट जो होता है, पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में डालने की कोशिश करो, ठीक है। और उसके डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स, वो सारी चीजें अभी कुछ नहीं सोचने, सिर्फ अभी क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में डालना है, ठीक है। उसके जो नोट्स होते हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। फिर उसके बाद आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में और 3 टाइप्स होते हैं। उसमें और 3 टाइप्स होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम एंड अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। 3 टाइप्स है। अभी 3 टाइप्स का रोल क्या है इसमें? पुरुषवाचक में ये जो 3 सब टाइप्स है, इनका रोल क्या है इसमें? तो उत्तम पुरुष मतलब क्या? whenever the first person is speaking about himself only, okay, जब मैं खुद मेरे बारे में कुछ बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैं जब मेरे बारे में बोलूंगा तो मैं हमेशा मेरा नाम यूज करूंगा क्या? मैं हमेशा यूज करूंगा शुभम, शुभम, शुभम इन एवरी सेंटेंसेस? नो। व्हाट आई विल डू, आई विल यूज द वर्ड मैं, ठीक है। मैं वर्ड यूज करूंगा तो वो मैं क्या हो जाएगा कि मेरे नाउन को रिप्लेस कर रहा है, वो मेरे नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो यहां पे प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्यों होगा? बिकॉज मैं मेरे बारे में बोल रहा हूं, यानी कि आई एम द फर्स्ट पर्सन। तो मैं जब मेरे बारे में बोल रहा हूं तो तभी वो क्या बन जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम क्यों बना वो हम लोग ने देखा, बिकॉज मैंने नाउन को रिप्लेस किया, इसके लिए वो सर्वनाम बना। फिर वो उत्तम पुरुषवाचक क्यों बना? उत्तम पुरुषवाचक इसलिए बना बिकॉज मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। दैट्स इट। यही 2 वर्ड्स का मीनिंग है, सिंपल है, ये हमें क्लियर हुआ। अभी आते हैं हम लोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब क्या होता है? सिंपल है, मध्यम पुरुषवाचक भी काफी सिंपल है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, किसी और से, मैं किसी और से बात कर रहा हूं और उसी के बारे में बात कर रहा हूं। When I am speaking with someone, okay, मैं जब किसी और से बात कर रहा हूं और उसी के बारे में बात कर रहा हूं, तभी ये क्या बन जाता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो मैं जब उससे बात कर रहा हूं तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग पहले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं इजीली अंडरस्टैंड होने के लिए। जैसे कि पहले मैंने लिया था राहुल। तो राहुल ही मेरे सामने खड़ा है और मैं राहुल के साथ राहुल के बारे में ही बात कर रहा हूं। तो आप लोग जस्ट इमेजिन करो, आप एक फ्रेंड के साथ आपके खड़े हो, ठीक है, आपके फ्रेंड के साथ आप खड़े हो और आप कुछ डिस्कस कर रहे हो, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हो, चाहे आप उसको सजेशंस दे रहे हो या फिर आप उसको करियर के लिए गाइड कर रहे हो या फिर आप और कुछ बता रहे हो, उसी के बारे में बता रहे हो, या फिर शायद आप उसके हैबिट्स के बारे में उसको बता रहे हो। तो क्या आप उसका नाम 10 बार उस कन्वर्सेशन में लोगे? नहीं। आप हर बार उसका नाम लेके आप नहीं बोलोगे। आप हमेशा क्या बोलोगे? तू, तुम, तुम्हारे, तुम्हें। वॉट यू विल यूज? तू, तुम, तुम्हारे, तुम्हें, ये वर्ड्स यूज करके आप उसके साथ बात करोगे, ठीक है। तो अभी उसका नाम है फॉर एग्जाम्पल राहुल, तो आप हर सेंटेंस में राहुल नहीं यूज कर रहे हो, ठीक है। तो राहुल की जगह किसने ली? तुम वर्ड ने ली, तुम्हारे वर्ड ने ली, तुम्हें वर्ड ने ली, तो वो क्या बन गया? मध्यम पुरुषवाचक
वो बन गया सर्वनाम। ठीक है, जब कोई नाउन को रिप्लेस करता है तो वो वर्ड बन जाता है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम बन गया। अब ये मध्यम पुरुषवाचक कैसे बना? मध्यम पुरुषवाचक इसके लिए बना बिकॉज मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं उत्तम पुरुष हूं, मैं उसी के साथ उसी के बारे में जब बात कर रहा हूं तो वो मेरे लिए बन गया मध्यम पुरुष। मीन्स इन इंग्लिश वी से इट इज अ सेकेंड पर्सन, आई एम द फर्स्ट पर्सन एंड ही इज अ सेकेंड पर्सन। ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या बन गया? मध्यम पुरुष। इज दैट क्लियर कि वो सर्वनाम क्यों बना और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्यों बना? समझ में आया? सर्वनाम इसके लिए बना बिकॉज उसने क्या किया, उस वर्ड को तुम से रिप्लेस किया, तो तुम वर्ड आ गया तो वो सर्वनाम बन गया। और मध्यम पुरुषवाचक इसके लिए बना बिकॉज मैं उसके बारे में उसी के साथ बात कर रहा हूं, तो वो क्या बन गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी लास्ट है, लास्ट क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब क्या होता है कि जब मैं और वो, यानी कि मेरा दोस्त राहुल, मैं और मेरा फ्रेंड राहुल, when we both are discussing about someone else, ठीक है, हम लोग किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन हमारे लिए क्या बन गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? उसे, वे, उसका, उन्हें, अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो उन्हें। समझ में? यानी कि मैं और राहुल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसी और के बारे में, तो वो हमारे लिए क्या बन गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी ऑब्वियस बात है कि उसी का भी कुछ नाम होगा, उस पर्सन का भी कुछ नाम होगा, लेकिन हम लोग हर वक्त उसके बारे में उसका नाम लेंगे क्या? नहीं लेंगे। हम लोग उसी के नाम को रिप्लेस करेंगे किसी और वर्ड से। ठीक है, तो वो और वर्ड जो यूज होगा ना, कोई एक्स्ट्रा वर्ड जो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे, जैसे वे, उन्हें, उनके, उसके, उसे, तो वो बन गया सर्वनाम। उसके लिए वो क्या बन गया? सर्वनाम। लेकिन हालांकि वो अभी क्या हो रहा है कि हम दोनों मिलकर थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, तो इसीलिए वो क्या बन गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वो सर्वनाम तो है लेकिन वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी जैसे मैंने राहुल के बारे में कहा था, वो भी सर्वनाम है। तुम इज ऑल्सो सर्वनाम। तुम वर्ड जो है, तुम्हारे वर्ड जो है, वो भी एक सर्वनाम है, लेकिन वो मध्यम पुरुष सर्वनाम है बिकॉज मैं उसके बारे में उसी के बारे में बात कर रहा हूं, उसके साथ उसी के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे मैं, ठीक है, मैं मेरे बारे में खुद ही बात कर रहा हूं, तो मैं बन गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये काफी इजी एंड सिंपल है समझने के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर अभी भी आपको नहीं समझा होगा तो आप लोग वीडियो को वापस से प्लेबैक करके आप वो चीज़ों को समझ सकते हैं, वापस से आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और अन्य पुरुष क्या होता है। ठीक है, ये हो गया। अभी जो है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये भी काफी इजी है। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब क्या होता है कि जिसमें हम लोग को, हमें डेफिनेटली पता होता है कि एग्जैक्टली वहां पे क्या है या फिर एग्जैक्टली वहां पे इंसिडेंट क्या हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि वे लोग वहां थे, वे लोग वहां थे, यानी कि वी आर वेरी मच श्योर अबाउट इट कि वही लोग उधर थे। समझ में? तो वे, ये, यह, वह, ठीक है, तो ये निश्चयवाचक में आते हैं। समझ में? तो ये काफी सिंपल है, लेकिन अगर हम लोग और इजीली और सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो उसमें भी वो प्रोनाउंस होते हैं कि जैसे हमें कोई अगर पास वाली चीजें दिखानी है तो हम लोग कोई अलग प्रोनाउंस यूज करते हैं, और अगर हम लोग को कोई दूर की चीजें दिखानी है तो हम लोग अलग प्रोनाउंस को यूज करते हैं। तो देखो कैसे होता है, जब हम लोग को कोई निकटवर्ती चीजें दिखानी है, यानी कि हमारे सामने वाली दिखानी है, तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं यह या फिर ये। ठीक है, दैट इज अ सिंपल। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं, सामने की कोई चीज दिखानी है तो दिस, ठीक है, दिस, और अगर दूर की कोई चीज दिखानी है तो हम लोग यूज करते हैं दैट। समझ में? तो वैसे ही हिंदी में होता है, यह
ये या फिर यह, और वही हम लोग को दूरवर्ती चीजें दिखानी है, यानी कि हमें दूर की चीजें दिखानी है, तो हम लोग यूज करते हैं वे या फिर वह। तो ये जो प्रोनाउंस है ये डेफिनेट प्रोनाउंस है और ये सारे के सारे निश्चयवाचक सर्वनाम में ही आते हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि एग्जैक्टली निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। अभी जो है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जिसमें हम लोग श्योर नहीं होता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, एग्जैक्टली वहां पे कौन था। ठीक है, तो उसमें हम लोग ऐसे वर्ड यूज करते हैं जैसे कुछ। हमें चीजें चाहिए, कौन सी चीजें चाहिए, क्वांटिटी पता नहीं है, तो हम लोग सीधा बोल देंगे कुछ चीजें, कुछ चीजें। तो वो चीजों में काफी सारी चीजें आ सकती है, वी डोंट नो। ठीक है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन हम लोग को जो ज्यादा फोकस करना होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, बिकॉज हमारे एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो यही से आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट टाइप है जिसे हम लोग कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, और इसमें से भी हम लोग को मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम मतलब क्या होता है कि जिसमें प्रोनाउंस को रिलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि जैसे तैसे, जो इस साल पढ़ेगा वह इस साल पास होगा, जो इस साल पढ़ेगा वह इस साल पास होगा, यानी कि क्या, रिलेटिव, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सो आई होप सो कि ये भी टाइप काफी इजी है, कि बस ऐसे आप लोग को वर्ड दिखे कि जो सो, जैसा तैसा, जैसा वैसा, जहां वहां, ठीक है, जिसने उसने, तो ऐसे जो रिलेटिव वर्ड्स हैं वही होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में। बाकी हम लोग को फोकस किस पे ज्यादा करना है, पुरुषवाचक सर्वनाम में। ज्यादा हम लोग को फोकस किस पे करना है, पुरुषवाचक सर्वनाम में। और एक जो हमारा लास्ट टाइप है जिसे हम लोग कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। अभी निजवाचक सर्वनाम एंड पुरुषवाचक सर्वनाम इट्स ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, उसमें हमें ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन निजवाचक में जो ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है, निज मतलब क्या होता है, स्वयं। निज मतलब का अर्थ होता है स्वयं यानी खुद, और वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला या फिर ज्ञान लेने वाला। ठीक है, तो स्वयं के बारे में पढ़ना, जानना, ठीक है, तो तभी आ जाता है निजवाचक सर्वनाम। तो तभी हम लोग क्या करते हैं, जब मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूं तो स्वयं, खुद, आप, तो ऐसे वर्ड को मैं जब यूज करता हूं तो वो किस में आ जाता है, निजवाचक सर्वनाम में। बाकी जो मैं वर्ड है वो हमेशा पुरुषवाचक सर्वनाम में ही लिखा जाता है। वो भी कहां लिखा जाता है, उत्तम पुरुषवाचक। लेकिन स्वयं, खुद और आप और अपना ऐसे वर्ड्स आ गए तो हम लोग लिखते हैं उन्हें सीधा निजवाचक सर्वनाम में। ठीक है, तो ये काफी इजी एंड सिंपल है। इसके जो नोट्स हैं वो और काफी डिटेल में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आप लोग हमारे टेलीग्राम जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम लिंक पे जाके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो सकते हैं, और होने के बाद आपको सारे के सारे नोट जो होते हैं स्टडी रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो आपको वहाँ पे ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम लिंक पे जाइए, चैनल को ज्वाइन हो जाइए, और उसके बाद आप लोग को वहाँ पे ये जो सर्वनाम के नोट्स हैं, प्रोनाउंस के जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको और कोई भी डाउट है इसी के बारे में, इसी टॉपिक के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको सच में कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम लोग वापस मिलेंगे एक नए ग्रामर के टॉपिक के साथ। ठीक है, सो बाय बाय एंड टेक केयर।